हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने देखा कि यिल्दिज़ है और फरीदा है, वो गई थी अपना ट्रीटमेंट करवाने और ट्रीटमेंट करवा के वापस आ गई है। तो जैसे ही यिल्दिज़ वापस आती है, उसका जो फेस है वो डिफरेंट लग रहा है। मतलब उसका ना बिल्कुल जैसे बतख जैसा हो गया, लिप्स बतख जैसे हो गया है। तो जैसे ही जुनैद आता है उसके रूप में, तो उसको बहाने से बुलाती है। तो जैसे उसकी तरफ देखता है तो देख के हंसने लग जाता है पूरी तरह से कि ये क्या है। तो वो बताती है कि मैं ट्रीटमेंट करवा के आई हूँ ऐसे करके, ताकि मैं तुम्हें सुंदर लगूँ। तो वो हंसता है, अनकंट्रोलेबली हंसता है और फिर कहता है कि तुम्हें सुंदर ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तो मुझे सुंदर ही लगती थी। तो वो जानबूझ के उसके क्लोज जाती है और उसके पास पास जाती रहती है। तो वो पीछे पीछे भागता है, जो उसने खुद से कुछ अंदर डाला होता है लिप के अंदर, वो निकाल देती है। तो वो एक्चुअल हेल्दी से उसने कुछ नहीं किया। तो फिर वो बताती है कि मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ, मुझे और मैं यंग हूँ, मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हंसता है, तो कहती है मेरी मदर ने करवाया एक्चुअली। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी मदर को भी ये सब कुछ करवाने की क्या ज़रूरत थी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। चलो एनीवेज, वहाँ दिखाते हैं आसमा का। उफ, उसका चेहरा तो इतना खतरनाक लग रहा होता है कि ये तो मुझे क्या कर दिया। अब वो कहते हैं कि हाँ, आप ही पीछे पड़ी हुई थी करवाने के, यिल्दिज़ बोलती है अब जाके कल दोबारा से ठीक करवाना पड़ेगा। फिर वो कहती है कि मैं डिनर कैसे करूँगी। तो वो डिनर टेबल पर बैठते हैं सारे जाने, तो वहाँ पे अंधेरा किया होता है और वो ये कहती है यिल्दिज़ कि आज हम ये कैंडल लाइट डिनर करेंगे। और कैंडल्स भी टेबल के पीछे रखी होती हैं बिल्कुल, ताकि किसी का फेस कुछ दिखे ना। बिल्कुल अंधेरे में डिनर कर रहे होते हैं। तो फरीदा कहती है ये क्या है, उफ, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। और आसमान ने तो अपना मुंह ही नहीं ऊपर उठाया होता, वो नीचे मुंह करके खा रही होती है। फरीदा के बार बार कहने पे जुनैद को भी लगता है कि बहुत ही अंधेरा है, ये तो कैंडल लाइट डिनर नहीं है, उसमें भी काफ़ी लाइट होती है। तो फिर वो जुनैद जाके लाइट्स ऑन कर देते हैं। जैसे जुनैद लाइट ऑन करने जाता है ना, तो यिल्दिज़ उसको मुंह को धक्का मारती है कि मुंह ऊपर मत उठाना। फिर फरीदा उसे कुछ मांगती है कि मुझे कुछ पास करना। तो जैसे ही पास करती है तो वो उसका मुंह ऊपर होता है। तो वो देखती है कि वो हंसते हैं सारे कि इसका तो फेस कितना ही अजीब हो गया है। तो वो कहती है कि फिर वो डिस्क्लोज़ करती है जल्दी से कि हाँ, जो हम कहते थे वो इसने ट्रीटमेंट करवाया है। तो फिर सारे देखते कि ये तो बिल्कुल भी सूट नहीं किया तुम्हें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसने जो भी किया बहुत ही ख़राब किया। फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैं कल जाऊँगी, कल जाके ठीक करवा के आऊँगी। और फरीदा हंसती है बहुत बुरी तरह से कि ये क्या इतना फ़नी सा क्या करवा के आ गए हो आप। दूसरी तरफ ये होता है कि हसन अली ना मेहमद को बुलाता है। काफ़ी दिनों से बुलाया नहीं होता उसने, दूर रहने के लिए बोला होता है, तो वो उसे बुलाता है। तो बुलाता है तो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें उस दिन डांट दिया था इतनी बुरी ज़ोर से, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड ऑल। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो किया ठीक किया, मेरी गलती है। तो कहता है नहीं, ऐसी तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, पर मैं बहुत गुस्से में था। तो मेहमद को खुद को बहुत ही गिल्ट फील होता है कि मैंने इस इंसान के साथ क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस शाहिदा की बातों में आके मैंने इन्हें धोखा दे दिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और वो जाते जाते भी उसे बोल देता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो वो चला जाता है। जब वो चला जाता है तो फिर हसन ने बोलता है कि मुझे लगता था कि तुम कुछ बोलोगे। तो इस बात से ऐसा लगता है कि मे बी हसन अली को कुछ ना कुछ उस पर अभी भी डाउट है कि कुछ इसका इन्वॉल्वमेंट तो था, अदरवाइज़ इतना बड़ा शाहिका कुछ कर नहीं सकती थी। एज़ पर गाइडेंस ऑफ जो जहरा है वो घर से चली गई है, वो भी घर पे नहीं है। तो जैसे ही शाम को मुराद आता है और आके जो उसकी हेल्पर है जहरा की, वो आके उसे चाय कॉफ़ी सर्व करती है। तो उसे पूछता है कि जहरा कहाँ है। तो वो कहती है वो तो सुबह से नहीं है, वो गई थी, वापस नहीं आई है। तो कहता है अच्छा नहीं आई, कोई बात नहीं, आ जाएगी, मुझे कॉल करता हूँ। तो उसे कॉल करता है, वो खुश हो जाती है जहरा की मुझे कॉल किया, उसने देखा, बड़ी खुश हो जाती है। पर वो कॉल पिक नहीं करती, बाद में दोबारा कॉल नहीं करता। उसे तो बस एक बार फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है कि वो आए या ना आए, उसे क्या है, उसकी भला से वहीं बैठी रहे, उसे तो मिल गया जो चाहिए था। अगले दिन नई सुबह होती है तो अब बड़ी देर बाद आलिया भी बिल्कुल रेडी होगी ऑफिस जाने के लिए। बहुत ही खुश है वो कि मैं काफ़ी देर बाद अपने ऑफिस आ रही हूँ, मुझे मेरे शेयर्स मिल गए हैं। अब जो हसन अली है वो ऑफिस में वेट करता है। उसने डिवोर्स के लिए बोला था, वकील को बुलाया था। जब साइन किए थे, हाफ शेयर उसे दिए थे अपने, तब उसने कहा था कि डिवोर्स देना तुमने आज। तो वो अब वेट कर रहा है कि मे बी अब आ जाएगा। उसने वकील को बुलाया तो वकील आने वाला है। तो वो सादिक को ये बोलता है कि आज ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। और अब वो वेट कर रहे हैं कि शाहिका कब आएगी और साइन करेगी और डिवोर्स देगी। तो वो वकील कहता है कि
वो उससे पूछता है कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। तो कहते हैं देखो अगर आज डिवोर्स हो जाता है विद इन 24 आवर्स फिर तो ठीक है, फिर तो एज़ पर डील। अगर नहीं होता तो आपको केस फाइल करना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि केस फाइल तो नहीं करूँगा, अगर वो केस फाइल करेगा तो इसका मतलब ये बात निकल के तो आएगी कि आखिरकार शाहिका से शादी करनी क्यों पड़ी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, वेट करते हैं शाहिका की, शायद वो आई जाए। और शाहिका की तो ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं है कि वो डिवोर्स दे। वो अपना पार्लर गई हुई है तैयार व्यार होने। वहाँ जो आलिया है वो अपने ऑफिस आ गई है। ऑफिस आते ही वो आके हसन अली को मिलती है। हसन अली को लगता है कि मैं भी शाहिका आ गई हूँ। तो वो होती है आलिया, तो वो उसे बिठाता है, तो कहता है कि आपका रूम रेडी हो गया ना। तो वो कहती है हाँ ठीक है। तो वो अब उसे कह रहा है कि एज़ पर डील आज डिवोर्स होना था, तो शाहिका का कुछ, तो आलिया को तो पता है कि वो डिवोर्स देगी नहीं। तो कहती है देखो सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल फॉर एवरीबडी, तो ऐसी कोई बात नहीं, आ जाएगी। उसे पता तो है कि वो शाहिका नहीं आएगी। फिर आलिया जाके मिलती है मुराद को। अब मुराद से मिलने का उसका मोटिव यही है कि वो भी अब शेयर होल्डर है। तो वो ये कहती है कि मैं भी अब वापस आने लगी हूँ ऑफिस। तो कहता है अच्छा वेलकम वेलकम। तो कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुमसे बस मिलने आई थी कि मैंने ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया। तो वो जहरा को कॉल करता है। जहरा एकदम से उसके फ़ोन उठाती है, उससे चिल्लाने लग जाती है कि मैं कल से घर पे नहीं आई हूँ, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी या कुछ, मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, कुछ भी नहीं तुमने पूछा। तो कहता है जहरा देखो मैंने तुमसे ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि तुम्हें पता है आलिया आ गई वापस ऑफिस एंड ऑल। तो कहता है कि मुझे क्या पता इस बारे में, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, तुम्हें आलिया की पड़ी हुई है। उसको जब उसका जवाब नहीं मिलता वो तो फ़ोन ही रख देता है। जहरा को बड़ा गुस्सा आता है कि ये कैसा इसका बिहेवियर हो गया। वो फिर से ये को कॉल करते हैं कि ये आलिया आ गई है ऑफिस और ये पूछने के लिए मुराद ने मुझे कॉल किया और मेरी फिक्र नहीं है उसे। तो जैसे ही ये सुनती है वो बोलती है क्या आलिया वापस ऑफिस चलेगी। तो कहती है कि हाँ आलिया ऑफिस चलेगी। तो कहती है वो ऑफिस कैसे चलेगी। तो कहती है कमाल है, मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, सबको आलिया की पड़ी है, मुराद आलिया के बारे में पूछा, तुम आलिया के बारे में पूछ रहे हो, मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम मेरी बात नहीं सुन रही मैं क्या कह रही हूँ। नहीं कहती मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, पर मैं तो ये पूछ रही थी कि आलिया वापस कैसे आ गई। कहती मुझे नहीं पता कैसे आ गई। ये इसको पता चलता है कि आलिया वापस ऑफिस चली गई है। तो जैसे कुंवर उसके पास आता है तो उसे पकड़ लेती है कि आखिर आलिया कैसे वापस चली गई, आखिर चल क्या रहा है, तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो, तुम मुझे कुछ बताओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो चुप कर जाता है, कहते वो कुछ नहीं बोलता, वो बात को इधर उधर कर देता है कि मुझे क्या पता। इतनी देर में जानसू आती है तो वो शुक्र करता है कि शुक्र है जानसू आ गई, और आमिर को लेके वो बाहर चला जाता है कि हम दोनों थोड़ी देर घूमने जा रहे हैं। अब यल्दिस जानसू को बिठाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें पता है कि आखिर क्या हो रहा है। कहती किस बारे में। कहती हसन अली के घर पे क्या हो रहा है। क्या वो कहती मुझे तो कुछ नहीं पता। कहती देखो अगर तुम्हें कुछ भी पता है ऐसा, क्योंकि अब आलिया चली गई ऑफिस तो उसे लगता है कि जानसू को कुछ ना कुछ पता होगा। कहती अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज़ मुझे बता दो कि अगर बाद में मुझे पता चला तो हमारी फ्रेंडशिप पे इसका बुरा असर होगा। तो जानसू चुप कर जाती है और कुछ नहीं बोलती, कहती मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आलिया उसके पास मुराद आता है और वो पूछता है आलिया के वापस आने का मोटिव कि आलिया वापस क्यों आ गई ऑफिस। तो वो कहता है कि देखो मुझे अपनी कंपनी की ना रेपुटेशन को बचाना था, तो और वैसे भी आलिया एक कैपेबल पर्सन है, तो वो अच्छा काम करती है, तो इसलिए मैंने उसे बुला लिया। अच्छा अगर आलिया आ गई तो शाहिका भी आएगी क्या। तो कहता है कि हाँ शाहिका की भी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, वो भी आ सकती है। तो कहता है छुट्टियाँ क्या मतलब छुट्टियाँ। तो कहता है हाँ वो छुट्टियों पे गई हुई थी, अब वो वापस आ जाएगी। ऐसे ही रात को शाहिका वापस आती है पार्लर से होके, तो वो अपना बैग पैक कर लेती है और एकदम रेड ड्रेस में तैयार होके आती है। वहाँ कुंवर और आलिया बैठे होते हैं, तो बाहर आके बैग लेके आती है, तो वो देखते हैं कि ये क्या, ये तो कह रही कि मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के घर। तो कहती तो वो दोनों हैरान हो जाते कि क्या कर रही हैं आप। तो कहती कि मैं अब मेरी शादी हो गई है, न्यूली वेड हूँ मैं, तुम यहाँ तो नहीं रहूँगी ना, अपने हस्बैंड के पास ही रहूँगी ना। तो दोनों कहते हैं कि हाँ ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब जो शाहिका है वो सबसे पहले आएगी जुनैद के घर में, वहाँ जाके उससे बात कर रही होती है यल्दिस कि तुम्हें पता है कि आखिर क्या हो रहा है। तो जुनैद कहता है किस बारे में बात कर रही हो। तो वो कहती है कि जो आलिया है ना वो वापस उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है हसन अली का। तो कहता है अच्छा मुझे नहीं पता। तो कहती है मुझे जहरा ने बताया कि आलिया वापस ऑफिस आ गई है। तो कहता है अच्छा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो इतनी बात कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में आयशा आ जाती है। अब आगे आयशा क्या बोलेगी आगे और शाहिका आगे क्या करे, ये सब देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड की वेट करनी पड़ेगी आपको।
तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।